मध्य प्रदेश में विभिन्न संगठन आंदोलन की राह पर हैं। चुनावी साल में सभी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय सरपंच संघ भी मैदान में उतर आया है, जिसने सरपंच के अधिकारियों को खत्म करने का आरोप लगाया है। वहीं अब उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही और मांगों पर चर्चा करने की अपील भी की है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सरपंच संघ का आरोप है कि प्रदेश भर में सरपंचों की एकता को समाप्त किया जा रहा है। उन्हें अपने कामों के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही विधायक और सांसदों से मत प्राप्त करने के लिए भी काफी मशक्कत होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय सरपंच संघ ने सरकार से चर्चा करने की अपील की है। माननीय, आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इस संगठन की पीड़ा को देखते हुए सरपंच संगठन की सुध ली और हमारी बातों को जानने के लिए आप पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई समय से हम 2 माह से लगभग इस बात को लेकर के चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएम साहब, वास्तव में आज सरपंचों की हालत चाहे वो आपके माध्यम से हुई हो या बीच में कर्मचारियों के माध्यम से हुई हो, लेकिन एक निरही जिसके पास में न कोई अधिकार है न वो सरपंच कहने लायक है, तो कुछ अधिकार और कुछ समस्याएं, इन चीजों को लेकर के आज समस्त जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इनका मंथन शिविर रखा गया है। मंथन शिविर का उद्देश्य यह है कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, मंत्री स्तर के लोगों ने हमारे बीच में, सरपंचों के बीच में कई संगठन बना करके इस संगठन को समाप्त करने का प्रयास किया है और ये दिखाना चाहते हैं कि सरपंचों का कोई संगठन नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम साहब को आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरपंचों का संगठन मजबूत है, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हमारे 53 जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का काम करेंगे और संगठन को जीवित रखने का काम करेंगे। आप गलतफहमी मत पालिए। 181 एनएमएमएस और अन्य ऐसी सारी बातें हैं भाई साहब कि मैं आपसे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कोई मंच पे आकर मुझसे बात कर ले कि एक पॉइंट ऐसा बता दे कि जिससे गर्व से आदमी ये कह सके कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। वो गर्व से ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का सरपंच हूं। वो उसकी औकात, सरपंच होने के नाते वो चाहे अरबपति हो सकता है, लेकिन सरपंच होने के नाते उसकी औकात सरकार ने ये भी नहीं रखी है कि उसके गांव में अगर कोई आवारा पशु मर जाए तो वो 200 रुपए किसी मद से, किसी फंड से उस गांव की उसको उठा के फेंक दे और उसकी सफाई कर दे। 500 रुपए, 1000 रुपए कोई गरीब को अचानक जरूरत लग जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो 2-5 हजार रुपए का वो उसकी तरफ से सहयोग कर दे। तो हम 2 चीजों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं कि सरपंचों की एकता सरकार को दिखाना है कि सरपंच एक है। सीएम साहब, आप गलतफहमी मत पालिए। ये जो लोग कुछ चूट-फूट करके सरपंचों को बर्बाद करने की कगार पे ले जा रहे हैं, वो नहीं होगा। ये सारे युवा सरपंच है, बुद्धिजीवी है, समर्थ है। ये सरपंच अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आने वाली सरपंचों को जो ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, जो सरकार हम लोगों को चपरासी भी नहीं बना पा रही है। नाम है प्रधान सरपंच, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। सारी समस्या सरकार ने अपने पास रखी है, हमको तो एक मोहरा बना के रखा है। उस मोहरे के खिलाफ जो कल्पना की गई थी ग्राम स्वराज की, उस कल्पना के लिए अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो है सरपंच वाली जो है ग्राम सरकार वो लागू होनी चाहिए और ग्राम सरकार के पास सारे अधिकार थे। उन्हीं अधिकारों के लिए हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ग्राम सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और यदि उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, नहीं सरपंचों को पूरे अधिकार दिए, तो हम जो है 23-24 में सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और उन्हें बता देंगे कि सरपंच कैसे होती है। सरपंचों ने सरकार के द्वारा चर्चा नहीं करने पर आगामी समय में विपक्ष का साथ देने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही किसी भी तरह के वित्तीय लाभ की संभावनाओं से भी इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।